आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज रैखिक असमीकरणों के विषय में अध्ययन करेंगे। रैखिक असमीकरण कहते किसे हैं? तो हम सब परिचित हैं समीकरण से। जैसे एक चर वाला समीकरण यदि मैं लिखूं तो क्या लिखते हैं? 2x + 3 = 5। इसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार x धन y बराबर 7, इसको हम दो चरों वाला समीकरण कहते हैं। तो ऐसा व्यंजक जिसमें एक या दो चर हों और बराबर चिन्ह के स्थान पर यदि बड़ा का चिन्ह या छोटा चिन्ह और साथ में बराबर भी लगा रहे, इसको पढ़ते हैं 2x + 3 > or = 5। इसको पढ़ेंगे x + y ≤ 7। तो इस प्रकार का चिन्हांकित बड़ा छोटा चिन्ह के साथ यदि कोई व्यंजक लिखा हो तो इसे ही हम कहते हैं असमीकरण। क्योंकि यहाँ एक चर का प्रयोग हुआ है तो इसको एक चर का रैखिक असमीकरण कहेंगे, और इसमें x y दो चर का प्रयोग हुआ है तो इसे दो चरों का रैखिक असमीकरण कहेंगे। अब इसको हल करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल, जैसे हम समीकरण हल करते हैं लगभग उसी प्रकार कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए। जैसे पक्षांतर जैसे होता है सेम वैसे ही पक्षांतर करना है। अंतर आता है तो अगर हम समीकरण है जैसे तो x धन 5 बराबर 7, तो दोनों तरफ यदि ऋण चिन्ह का गुणा करते हैं तो ये बराबर का चिन्ह ही बना रहता है। परंतु इनइक्वालिटी में क्या होता है कि अगर मैं दोनों तरफ ऋण चिन्ह का गुणा करता हूं तो -x + 5 - 7 हुआ। जैसे ही हम ऋण चिन्ह का गुणा करते हैं बड़ा चिन्ह जो है छोटा चिन्ह में बदल जाएगा, और यदि छोटा चिन्ह रहेगा तो बड़ा चिन्ह में बदलेगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यदि माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद इंटरवल शब्द से परिचय करा दूं। इंटरवल किसे कहते हैं? तो ये दो प्रकार का होता है। इंटरवल मीन अंतराल। तो ये एक ऐसा कोष्टक मिलेगा आपको, एक ऐसा मिलेगा, एक ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। इस कोष्टक को, छोटा कोष्टक जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। इधर ओपन है इधर क्लोज है, तो ओपन क्लोज, खुला बंद अंतराल कहेंगे। ये क्लोज ओपन तो बंद खुला अंतराल होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? तो मान लीजिए इसके अंतर्गत मैं a और b लेता हूं, तो जो x का वैल्यू होगा वो ऐसा, यानी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a, लेस देन आर इक्वल टू b। जबकि ओपन इंटरवल में क्या होगा? x इज ग्रेटर देन a बट नॉट इक्वल टू a, लेस देन b बट नॉट इक्वल टू b। यानी x का जो वैल्यू है a से कुछ बड़ा है, a नहीं हो सकता, a से बड़ा है और b से छोटा है, अर्थात a और b के बीच है। जबकि इसमें क्या होता है? a से b तक, यानी a भी शामिल होगा और b भी शामिल होगा, और उसके बीच में जितने नंबर होंगे वो भी वैलिड होंगे। यहां कैसे लिखेंगे? इधर ओपन है तो बराबर चिन्ह नहीं लगेगा, इधर क्लोज है तो छोटा के साथ बराबर भी लगेगा। इसको इस प्रकार से। तो अंतराल का मतलब समझ में आया आपको? इसको कहते हैं बंद अंतराल, खुला अंतराल, खुला बंद अंतराल, बंद और खुला अंतराल। उसके बीच x का जो पोजीशन होता है इस प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे इसको हल कैसे करना है।
तो सामान्य विधि है, एक अपन बीजी विधि से हल करते हैं इसके प्रश्नों को और दूसरा ग्राफी विधि। तो एक उदाहरण लिया, 4x धन 3 छोटा है 6x धन 7। तो इस असमीका को हमको हल करना है, यानी x बराबर हमको मान निकालना है। तो क्या कर सकते हैं, इसको पक्षांतर करिए या इसको पक्षांतर करिए। तो 4x धन 3 ऋण 6x ऋण 7 छोटा है 0 पे हो जाएगा। हल करेंगे तो -2x -4 छोटा है 0 से। अब ऋण 2 से दोनों तरफ भाग दीजिए, तो ये धन और जैसे ही ऋण चिन्ह से भाग दिया ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो अब फिर पक्षांतर करेंगे तो ये हुआ -2, यानी x का जो आंसर होगा -2 से बड़ा होगा। अब इस आंसर को लिखते कैसे हैं, तो आप देखेंगे संख्या रेखा से आप परिचित हैं, इधर -इंफिनिटी है, इधर +इंफिनिटी है। अब x कहाँ है, ऋण 2 है, तो ये लीजिए ऋण 2। तो लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो -2 से छोटा मिलेगा और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो -2 से बड़ा मिलेगा। तो यहाँ क्या बता रहा है कि x बड़ा है ऋण 2 से, इसलिए आंसर जब लिखेंगे तो ये होगा -2 से बड़ा कितना, तो इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होता है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्नावली 2C1 से छठवें नंबर का प्रश्न, 3x - 2/5 लेस देन आर इक्वल टू 4x - 3/2। इस स्थिति में आप सीधे सीधे पहले 2 और 5 का तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। फिर पक्षांतर करिए, 6x ऋण 4 ऋण 20x धन 15 बड़ा छोटा या बराबर है 0 के आगे। अब 16 में 20 गया ऋण 4x और 4 में 15 गया धन 11। ऋण 4x छोटा या बराबर है ऋण 11। अब दोनों तरफ यदि मैं ऋण 4 का भाग दूंगा तो इधर आ जाएगा x और इधर हो जाएगा 11/4। इसका भाग देने पर ऋण का भाग दें तो बराबर चिन्ह को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो x छोटा है दिखा रहा था वो कैसा हो जाएगा, बड़ा है बराबर, तब इसका आंसर बनेगा। देखिए बराबर का भी साइन लगा है तो बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा। 11/4 से बड़े कहां तक जाएगा, अनंत तक। कहां तक जाएंगे, अनंत तक। तो ये हो गया आपका आंसर, 11/4 से अनंत। फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चार एक्स धन 3 2x ऋण 5 छोटा है 6। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए इसका तिर्यक गुणा नहीं करना, ठीक। तो 4x धन 3 बटे 2x ऋण 5 ऋण 6 छोटा है 0 के हुआ। लघुत्तम लेंगे तो 2x ऋण 5 4x धन 3 ऋण 12x और 6 पंचे 30 छोटा है 0। 4 में 12 गया ऋण 8x 30 धन 3 37 और ये हुआ 2x ऋण 5 छोटा है 0, ठीक।
तो यहाँ देखेंगे माइनस साइन जैसे बाहर लिया तो 8x ऋण 33 बटे 2x ऋण 5 छोटा है 0 से। अब ऋण चिन्ह का गुणा कर दीजिए तो 8x ऋण 33 बटे 2x ऋण 5 छोटा का चिन्ह इसमें बदल जाएगा बड़ा। अब ये अंश में भी है, हर में भी x का पद है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको आगे हल निकालने के लिए ये इस पर ध्यान देना होगा। दो कंडीशन अप्लाई करेंगे, ये भी x ये भी 0 से बड़ा है, अंश भी और हर भी। एक बार ऐसा लेंगे तो प्रथम स्थिति 8x ऋण 33 बड़ा है 0 से तथा 2x ऋण 5 भी बड़ा है 0 से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बड़ा है 33 बटे 8 से तथा x बड़ा है 5 बटे 2 से। ये लिख लीजिए। इसके बाद द्वितीय स्थिति, इसमें लेंगे 8x ऋण 33 छोटा है 0 से तथा 2x ऋण 5 भी छोटा है 0। तो x छोटा है 33 बटे 8 से तथा x छोटा है 5 बटे 2 से। अब ऐसा x बड़ा है 33 बटे 8 से, छोटा भी है, x बड़ा है 5 बटे 2 से और छोटा भी है 5 बटे 2 से। ऐसे समय पर हम उत्तर को लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए संख्या रेखा को देखिए, उसका आपको सहयोग लेना पड़ेगा। तो ये हुआ माइनस इंफिनिटी, ये हुआ प्लस इंफिनिटी। साधारणतः 5 बटे 2 मतलब 2.5, तो ये हो गया 5 बटे 2। 33 बटे 8 मतलब 8 चौक 32, यानी इसके आगे मिलेगा आपको, ये हुआ 33 बटे 8। अब पहले कंडीशन को देखिए, x बड़ा है 33 बटे 8 से, तो किधर जाएगा आपका? किधर जाना पड़ेगा? x बड़ा है 5 बटे 2 से, तब आपको किधर जाना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा। इस कंडीशन में देखेंगे x छोटा है 33 बटे 8 से, तो किधर जाएंगे? किधर जाएंगे। और x छोटा है 5 बटे 2 से, तो किधर जाएंगे? किधर जाएंगे। अब एक स्थिति ये हुआ, दूसरा स्थिति ये हुआ, तीसरा स्थिति ये हुआ, यानी आपका संख्या रेखा 3 भागों में बढ़ गया है। माइनस इंफिनिटी से 5/2, 5/2 से 38/8 और 33/8 से इनफाइनाइट तक। तो कौन सा आंसर हम लिखेंगे? जहां डबल एरो लगा कि सिंगल एरो लगा, उसके लिए इस असमीका को हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अब मान लीजिए मैं 33 बटे 8 से बड़ा मान लेता हूं, तो 33 बटे 8 मतलब क्या हुआ? 8 चौक 32, यानी 4 दशमलव कुछ है, तो उससे बड़ा क्या होगा? 5। तो मान लीजिए x से बड़ा मान 33 बटे 8 से बड़ा क्या ले सकते हैं? x बराबर 5। तो इस 5 को यहाँ रखिए, तो 8 पंचे 40, 40 में 33 गया, ठीक, यानी आपको मिलेगा 7। हर में रखेंगे 5, तो 5 दूनी 10 और 10 में 5 गया, क्या बचा? 5। तो 7 बटे 5 मिला, वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो निश्चित रूप से धनात्मक है। धनात्मक है तो 0 से बड़ा होगा, यानी हम 33 बटे 8 से बड़ा मान ले रहे हैं, तो हमारे असमीका को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। क्लियर है? अब आगे देखिए, इससे छोटा मान लेते हैं, 5 बटे 2 कह रहा है। 5 बटे 2 मतलब 2.5, और 2.5 से छोटा 2, 1, 0, 0 भी ले सकते हैं, तो 0 ले लो। 5 बटे 2 से छोटा मान, तो क्या लिया? मान लो x बराबर 0। तब यहाँ 0 रखेंगे क्या मिलेगा? -33। यहाँ भी 0 रखेंगे क्या मिलेगा? -5। दोनों माइनस कैंसिल हुआ, तो 33/5 मिला। तो कैसा नंबर है ये? पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन 0। तो 5 बटे 2 से छोटा मान लेने पर हमको कौन सा चिन्ह मिल रहा है? धन। इससे बड़ा लिए तो भी कैसा मिला? धन। अब इन दोनों के बीच में देखिए 2.5 है और ये 4 दशमलव कुछ है, तो इसके बीच में कोई मान हम
सोचें तो क्या ले सकते हैं 3, तो 3 लेकर के देखिए क्या होता है। तो 8 दिया 24, 24 में 33 जाएगा तो कोई भी नंबर मिलेगा वो कैसा रहेगा, ऋणात्मक। अब 3 लीजिए तो 3 दूनी 6 में 5 गया तो कैसा मिलेगा, धनात्मक। और धनात्मक और ऋणात्मक का जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो क्या कोई ऋणात्मक संख्या शून्य से बड़ी होगी, नहीं होगी। इसका मतलब इस बीच में हमको जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, माइनस साइन मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो अंश को एक बार 0 से बढ़ा लिया, हर को भी 0 से बढ़ा लिया और x के 2 मान प्राप्त किए। वही स्थिति द्वितीय में छोटा छोटा लेकर के 2 मान निकाल लिए और संख्या रेखा में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पुट कर लीजिए। 5/2 जहां पर संभव है और 5/2 से 33/8 बढ़ा है तो आगे बढ़ा दीजिए। अब देखेंगे ये भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 में बांटे। फिर हम पहले भाग का कोई संख्या लें और उसको इसमें रख के टेस्ट करेंगे। यदि संतुष्ट करता है, पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ, संतुष्ट करता है तो ये हमारे आंसर में आएगा। इधर देखिए 33/8 से बाहर गए तो भी धनात्मक संख्या मिला, यानी शून्य से बड़ा मिला, तो ये भी मान इससे आगे के लिए संतुष्ट करता है। पर इन दोनों के बीच का मान ऋणात्मक आ रहा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये अंतराल हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था उसमें केवल एक चिन्ह था, छोटा या बड़ा। तो उत्तर लिखते समय आपको लिखना पड़ेगा ऋण अनंत से कहां तक जाएंगे, 5/2 तक जाएंगे और 33/8 से कहां तक जाएंगे, धन अनंत तक जाएंगे। दोनों उत्तर हमारा है, इसलिए हम चाहें तो बीच में यूनियन लगा दें या लिख दें या और लिख दें। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। तो 2C.1 का एक्सरसाइज ऐसे ही है और 2C.2 को भी देखते हैं तो लगभग इसी प्रकार के प्रश्न वहां भी दिए गए हैं। ठीक, तो उसमें 2-2 असमीका दिया हुआ है, तो उसके विषय में फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रैखिक असमीका बहुत ही आसान है, लेकिन आंसर लिखते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वो भी इस प्रकार के